नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की, और वीडियो का टाइटल है कि हमास का सेकंड इन कमांड भाई लेबनान के अंदर मार दिया गया है। तो उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। लेबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा सालेह अल अरोरी 5 साथियों समेत शहीद हो गए। सालेह अल अरोरी हमास के बानी अरकान में से थे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी इलाके में हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। ये कहा गया कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड। और अच्छा, अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ात में गुज़श्ता शब हमास के दफ्तर को निशाना बनाया, जिसमें हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह 57 साला सालेह अल अरूरी समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया गया। ये मगरबी किनारे में हमास के इंचार्ज थे, लेकिन इनका क़याम बैरूत, तुर्की और बाहर होता था। अभी ये खबर आई है, रात के वक्त ये खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है, और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात है। 2015 में अमरीकी हुकूमत ने सालेह अल अरूरी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया था, और उनके बारे में मालूमात देने पर 50 लाख अमरीकी डॉलर्स का इनाम भी रखा था। कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया। नहीं खबर कोई नहीं। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो इसराइल काफ़ी दिनों से कह रहा था कि जहाँ पर भी दुनिया में लोग होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल हमास के बीच युद्ध बीते 3 महीने से जारी है। इसराइल की सेना IDF गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी है। इसी बीच मंगलवार को बैरूत में इजरायली ड्रोन हमले में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी मारा गया। सालेह अल अरूरी के साथ 6 अन्य की मौत की खबर है। इनमें से 2 हमास के सैन्य कमांडर और 4 हमास के सदस्य थे। आतंकवादी संगठन हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि इसराइल ने मंगलवार रात लेबनान में उसके डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी को मार डाला। सालेह अल अरूरी लेबनान का रहने वाला था। उसने आतंकवादी समूह के लिए राजनीति ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। उसे वेस्ट बैंक के हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख माना जाता था। अरूरी पर पिछले साल अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने दावा किया है कि हमास के डिप्टी लीडर की हत्या इसराइल ने की है। अब पाकिस्तान में हमास के शीर्ष नेता के मारे जाने से मातम पसरा हुआ है। ये कहा गया कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड। और अच्छा, अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी, और वो जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर इनका पूरा 5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इनके रखे हुए थे, इनके सर की कीमत रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वो ये कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, शहीद हो गए। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो इसराइल काफ़ी दिनों से कह रहा था कि जहाँ पर भी दुनिया में लोग होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे, और चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। अब इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हर एक को पता है कि इसराइल ने किया है, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब किस वक्त होता है। मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उनके खिताब का इंतज़ार हो रहा है। मैंने वहाँ चेक किया कि क्या खिताब आज होगा, तो जो आखिरी इतलात थी उन्होंने कहा जी खिताब कुछ देर में होगा, थोड़ा सा डिले शायद हो जाए, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह और जो इसराइल की फ़ौज है उनकी लेबनान की सरहदों पे झड़पें हो रही थी काफ़ी दिनों से, और वो जंग एक्सीलेट नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बैरूत में हुआ है। बैरूत जो है वो बैरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत में और उसके मुज़ाफ़ात में, ये दाहिया का इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का ज़्यादा होल्ड है। तो वहाँ जो रोड जाती है दाहिया की तरफ, वहाँ पे एक अपार्टमेंट के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है। अच्छा, और अब इसमें सवाल ये है कि इसमें जो रिएक्शन होगा क्या वो हिजबुल्लाह का होगा या वो लेबनान का होगा।
यानी लेबनान आर्मी भी तो है ना, तो लेबनान के वज़ीर आज़म और लेबनान के स्पीकर जो है, लेबनान की हुकूमत इसके ऊपर रिटेलिएट करेगी या हिजबुल्लाह करेगी? पहली बात तो ये एक सवाल कोई भी नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब दाम ही नहीं भाई देंगे किसी में, तो ये हाँ। जंग बढ़ के बहुत लेबनान सत्ते को पूरा अपने यूएन लपेटे बैठेगा, में ले सकती है। उसकी वजह कितना ये हमला कर देना। है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इस शाम जो है इस वक्त, अब आप ये देखें कि शाम और हमास इस वक्त एक पेज पे हैं। पिछले साल 2022 यानी पिछले से पिछले साल 2022 में हमास का पूरा डेलीगेशन गया था और उन्होंने जाके मुलाकात की थी बशारुल असद से। तो हमास और बशारुल असद जो हैं उनके ताल्लुकात वो अरब स्प्रिंग के दौरान जो ख़राब हो गए थे वो बहुत बहाल और बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। और उसमें जो है वो हुआ क्या कि ये यरमूक कैंप को जब तबाह कर दिया, तो यरमूक कैंप को तबाह करने वाला इसराइल, उन्होंने सीरिया ने कहा कि या तो फ़लस्तीन निकल गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जो खाली कैंप था तो फ़लस्तीनी तो चले गए वहाँ से, लेकिन वहाँ पर कब्जा कर लिया दाइश ने। अभी अभी ये खबर आई है, रात के वक्त ये खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल भी इस जंग में शामिल है, अमेरिका भी इस जंग में शामिल है, यमन इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और याद रखिए, यमन एक गरीब तबाहाल मुल्क है, उसकी फौज भी कोई बहुत बड़ी और बहुत मजबूत फौज नहीं है। यमन को जो कुछ मिल रहा था, जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी कुमक मिल रही थी नाजरीन, वो सारी की सारी ईरान प्रोवाइड कर रहा था। इजराइल को अब तक अगर किसी मुल्क ने बराह रास्त ललकारा है तो वो ईरान ने ललकारा है। और ये बात कही गई थी हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी। इजराइल ने बार बार तंबीह की थी कि जो कुछ यमन कर रहा है इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। याद रहे, यमनी जो फौज है वो मुसलसल उन जहाज़ों को कब्जे में ले रही है या डबो रही है या तबाह कर रही है समंदर में, जो या इजराइल से जा रहे हैं, इजराइल आ रहे हैं, या इजरायली कंपनियों के हैं या इजरायली नवाज कंपनियों के हैं। इजराइल को रोज़ाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई, ना ही इसराइल की, कि वो यमनी फौजियों को रोक सके, यमन की फौज पे हमला कर सके, यमन पे हमला कर सके। लेकिन मेरे लिए बड़ी आज हैरानी की बात थी कि यमनी जो बराह रास्त इजरायली मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जो रेड सी है उसको उन्होंने मैदान जंग बना रखा है, यमनी फौज पर हमला नहीं हुआ, ईरान पे कैसे हमला हो गया? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है दोस्तों। और हमला किया गया है एग्जैक्टली इजराइल स्टाइल में। आज कासिम सुलेमानी की बरसी थी। अब आप पूछेंगे, कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कासिम सुलेमानी कौन है। कासिम सुलेमानी को 2020 में मारा गया था। कासिम सुलेमानी आखिर ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं आपको यह भी बताऊंगा। और आज कासिम सुलेमानी की बरसी पर ही इतना बड़ा हमला क्यों किया गया, ईरान को क्या पैगाम दिया गया। और याद रहे, जो मैं आपसे बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अगर कोई ये कहे कि ये जंग नहीं है, हम तो अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी। क्या मतलब, इजरायली मोसाद का तो एक मतलब पक्का हुआ है ना, इनके पास खबर बड़ी पक्की आती है। क्योंकि जो मारा गया ये लेबनान में, क्योंकि बैरूत जो है बड़ा भीड़ भड़के वाला शहर है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और बड़ा एक टाइट सा शहर है। मैं खुद विजिट कर रखा है मैंने बैरूत का। तो उनकी भाई इंटेलिजेंस जो है बिल्कुल एक्यूरेट थी। तभी वो बम भी उस बिल्डिंग के ऊपर मारा गया और उसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ, और उसमें जो 4-5 उसके साथ लोग थे उन्हीं वही मरे, कोई सिविलियन नहीं मरा। सही बात है। तो आप देख लो कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी होगी उनकी, और कितनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है कि इजराइल में बैठ के उन्होंने बैरूत के एक घर को टारगेट कर दिया। देखो, इजराइल को जितने भी दुश्मन है ना, वो पहले छोड़ता तो है नहीं किसी को भी। सही बात है, किसी को नहीं छोड़ता। छोड़ेगा हमास वालों को भी नहीं। वो हमास वक्त तो कहाँ रह गया अभी, हमास तो उन्होंने जो उसके दीवार के साथ लगा दिया, लगा तो दिया ना। और जो उनके है जो बाहर रहते हैं, हाँ, जो बाहर रहते हैं, जैसे अभी ये बाहर ही रह रहा था लेबनान में, उनका सेकंड इन कमांड था ये। लेकिन भाई देख कितनी सिक्योरिटी, और बोल रहे थे कि उसके ऊपर 50 लाख रुपया इनाम था। तो ये कन्फर्म है कि किसी मुसलमान ने खबर दी होगी उसकी। और कौन देगा वहाँ पे, है ना? बिल्कुल उनकी इंटेलिजेंस में उनके किसी मुसलमान ने खबर दी होगी, कि बड़े होते हैं ना, पक्के बड़े होते हैं अपने उसमें। लेकिन एक बात मैं समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब हमास तो है इधर गाजा पट्टी में, लेकिन ये और हिजबुल्लाह है लेबनान में।
तो ये कैसे उनके साथ रह रहा था, मतलब कैसे इसका मतलब रहने वाला भी ये लेबनान का, ये मतलब मैं कहीं होगा ही यार उसका। तो लेकिन खैर एक बात ये तो हो गई, लेकिन एक बात है कि जो जितने भी ये मुसलमान लीडर हैं ना, इनके हाल तो बहुत बुरे चल रहे हैं भाई। बिल्कुल सही क्योंकि बात अभी है देख लो जो बता रहे थे वीडियो में ही कि ईरान में भी बम ब्लास्ट हुआ है। ईरान में blast हुआ है। तो भाई कल कासिम सुलेमानी की पता नहीं तीसरी बरसी थी, हाँ। तीसरी बरसी थी उसकी, और उसकी मतलब वहां उन्होंने ना एक मजार सी बना रखी है, मस्जिद सी बना रखी है। तो वहां हर साल मतलब उसको पब्लिक अपना हीरो मानती थी, कासिम सुलेमानी, और बाकी अपने देश के लिए वो हीरो था। बिल्कुल सही बात लेकिन 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने मरवा दिया था उसको। हम्म। चल रही थी कानवाई उसकी, और उसपे बम ब्लास्ट हो गया। तो उसकी बरसी में लोग बड़े इकट्ठे हुए थे, और बड़ी भीड़ थी, मैंने देखी वो वीडियो। है। अच्छा। और उस भीड़ के बीच में भाई कोई एक कार आई है, हम्म। और उन्होंने ना वो होता है ना बीन बैग, हाँ हाँ। बीन बैग बैठने वाला, तो उस टाइप का कुछ था जो पब्लिक बताई, पब्लिक ने बाद में बात की, बीन बैग का था रखे हुए दो ब्लास्ट हुए हैं, और 210 बंदे, मतलब जिसमें से 103 मारे गए हैं और 210 घायल हैं। और मतलब उनमें मरने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है, क्योंकि काफी क्रिटिकल है। कार रिमोट से चला रहे थे, कोई बैठा था उसके अंदर? कार में तो ड्राइवर था, कोई था, उसने मास्क वगैरह पहन रखा होगा। खैर ये तो हमें नहीं कंफर्म कि वो कौन था कौन नहीं, लेकिन इतना पता है कि गाड़ी में आके रखे गए हैं। और ईरान में कभी ऐसे हादसा होता नहीं है, तो इसलिए दुनिया ने किसी ने शक भी नहीं किया। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है ना ना? फिर तो ऐसा। तो फिर भाई वो देख लो, अब ब्लास्ट हुआ, और इसका जो मतलब ब्लास्ट हुआ है वो रिमोट कंट्रोल से किया गया है। लेकिन हाँ, अब ये नहीं मतलब किसी ने जिम्मेवारी तो नहीं ली है इसकी, लेकिन मतलब जो इराक की वो है ना, वो बोल रहे थे कि ये मतलब आतंकवादी हमला है। तो इजराइल तो आतंकवादी हमला करता नहीं है। इजराइल आतंकवादी हमला तो नहीं करता, वो ड्रोन से करेगा या फिर डायरेक्ट बोल के मारता है भाई वो तो। हाँ सही, मतलब ऐसे हमले तो नहीं करता वो। तो खैर वो अभी पता लगना बाकी, अभी किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है किसी की। सिविल जनता को नहीं मारता भाई वो ना। हाँ, ऐसे नहीं मारते वो, सिविल को नहीं मारते हैं वो, फौजियों को, मतलब जो है उनके लड़ रहे हैं खिलाफ, उन्हीं को जो मारेंगे। उनका टारगेट में हो गया अभी देखो ना, जैसे इन्होंने मारा हमास का कमांडर, तो एक सिंगल टारगेट था। तो बाकी भाई ये एक बात है कि मतलब जो ये हिजबुल्लाह है ना, ये भी बहुत मजबूत है लेबनान में। आप कभी लेबनान में घूमने चले जाओ ना, तो इनके जो ऐसे पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे गांव पूरा हिजबुल्लाह भरा हुआ, पूरे के, हाँ ऐसे ही है, पूरे का पूरा हिजबुल्लाह। मतलब वो किसी को भी पकड़ लेते हैं भाई उधर, क्योंकि बहुत यूएन की बहुत सेना है। तो वो जो यूएन की सेना है, वो कुछ एरिया है वहां पे जा नहीं सकती वो। हाँ, वहां जा नहीं सकती, वो पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के मार देते हैं उनको, क्या है। तो खैर हिजबुल्लाह को भी ठिकाने लगा के रखता है इजराइल। तो खैर इजराइल ने तो सभी को कोने में लगा रखा है, लेकिन अभी ये लड़ाई ना भी बढ़ती हुई जा रही है भाई। चलो मतलब बहुत खतरनाक सा रूप ले रही है लड़ाई, क्योंकि 3 महीने तो इनको हो गए हैं, ऊपर से यमन वाला भी पंगा चल रहा है, इधर भी पंगा हो गया है। तो मतलब जो अरब में है वो लड़ाई भड़क उठी है। तो मतलब ये सारे कलमे वाले देश है। बिल्कुल सही बात, सारे कलमे वाले ही है ना, सारे कलमे वाले देश है, जज्बे वाले लोग हैं। और इनके बीच में ये है कि एक ना डरपोक यहूदी फंस गए आके। सही बात। और ऐसे डरपोक है बेचारे, वो पूरे बांध के पीटते हैं वो। वो सारे कलमे वाले मुल्कों को ना बांध के पीटते हैं वो। सही बात है क्या भाई, मैं बोल रहा हूँ दुनिया में अगर कोई इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई पावरफुल है ना, तो वो है यहूदी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, उन्होंने वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है ना, है? इसलिए अपनी मतलब अगर इस पृथ्वी के ऊपर किसी के ऊपर कहते ना असली पावर है, वो यहूदियों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। सही बात है। और उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल भाई। तो खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और सही हो रहा है जो भी हो रहा है। ऐसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क में भी अननोन अफराद है ना, हो रहा है सब, जो भी हो रहा है सही जो जज्बे वाले लोग और कलमा पढ़ने वाले लोग, इनका सही सफाया हो रहा है। तो खैर वीडियो को करते हैं फिर दोस्तों यहीं पे खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।